देखो यार, यहाँ से जो स्केलिंग काइमा होता है वो FSD, देखो एक मिनट, कॉलिंग काइमा जो होता है हेमिसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, ठीक है। कॉलिंग काइमा हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन का बना होता है। स्केलिंग काइमा में फॉर्म, ओरिजिन, स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट के हिसाब से उसको फाइबर और स्केलेटल्स में बांटा जाता है। CS देखो, कॉलिंग काइमा स्केलिंग काइमा मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। जाइलम की बात करूँ तो जाइलम जो होता है वो क्या करता है, वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं, बट एंजियोस्पर्म में वेसल्स इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फ्लोएम की बात करते हैं। लीफ से फ्लोएम में, लीफ से जब फूल जाता है अदर पार्ट में सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो सीव ट्यूब्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स पे लिविंग होते हैं। फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल्स जो होते हैं क्या होता है, सीव ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स क्या होते हैं, ये दोनों लिविंग होते हैं। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये डेड होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। अब देखो, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा में से ये सब के सब डेड होते हैं, बस जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। ट्रैकेट्स ट्यूब जैसे होता है, वेसल सिलेंड्रिकल्स होता है। जाइलम फाइबर्स हमारे पास ऐसे क्या इसका नहीं दिया, देखो पिट्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ट्रैकेट्स, फाइबर्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा सबके पास पिट्स होते हैं। पिट फील्ड्स जब भी आए तो सीव ट्यूब बोलना, मतलब सीव ट्यूब में कुछ अजीब टाइप का जोड़ता है, जैसे सब आपको पिट फील्ड दे दिया तो बोलना क्या, सीव ट्यूब। एंड वॉल में पिट फील्ड दे दिया, एंड वॉल जो होता है वो सीव ट्यूब में होता है और कॉमन वॉल जाइलम वेसल्स में होता है, ठीक है। अब समझो, यहाँ जाओ, बोलेगा परफोरेशन बोलेगा यानी पोर बनाना। परफोरेशन कहाँ बना, पोर बना, कहाँ, जाइलम वेसल्स में, सीव ट्यूब में क्या होता है, परफोरेशंस होते हैं। परफोरेशन मतलब पोर कहाँ होते हैं, आपको जाइलम वेसल्स में पोर मिलेगा और सीव ट्यूब में मिलेगा, लेकिन जाइलम वेसल्स में जो पोर मिलेगा वो इसके यहाँ पे जैसे कि हमारे पास होता है एंड वॉल किसके पास, सीव ट्यूब के पास एंड वॉल होता है, और हमारे पास कॉमन वॉल किसके पास होता है, जाइलम वेसल्स के पास। ऑब्लिटरेशन ये तो पता ही, फाइबर के पास मिलेगा, फाइबर के पास मिलेगा, ठीक है। अब अगर टिश्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ, इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होते हैं, दो तरह का होता है टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बीच में हम बता रहे हैं। एपिडर्मल टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है, वस्कुलर टिश्यू होता है। इसके स्ट्रक्चर्स और लोकेशन के बेसिस पर एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब देखो, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पर होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी होता है एपिडर्मिस। ओपन वस्कुलर बंडल कैम्बियम प्रेजेंट होता है, डाइकॉट। क्लोज वस्कुलर बंडल है मतलब कैम्बियम एब्सेंट होगा, तो क्या होगा, मोनोकॉट। रेडियल मतलब रूट में, कॉन्जॉइंट कहाँ होगा, स्टेम और लीफ में। अब यहाँ देखो, कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल लोकेटेड ओनली ऑन आउटर साइड ऑफ द जाइलम। जो कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो केवल इसमें फ्लोएम्स, कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल फ्लोएम कहाँ लोकेटेड होता है, तो फ्लोएम हमेशा जाइलम के आउटर साइड होता है। मतलब अगर ये हमारे पास क्या होंगे, फ्लोएम होंगे, ये क्या होंगे, जाइलम होंगे, ठीक है। कॉन्जॉइंट वस्कुलर एनाटॉमी पढ़ने के लिए हमको किसका टिश्यू काटते, मतलब टीएस काटते हैं, तो हम रूट स्टेम लीफ का टीएस काटते हैं, और किस जोन का, मैच्योर जोन का हमेशा। सनफ्लावर क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। देखो सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल और पित्त होते हैं। फ्लोएम का देखो, फ्लोएम में सीव ट्यूब होते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, ऊपर वाले लिविंग, नीचे वाले डाइकॉट। रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ। डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, वाओ, प्रेजेंट होता है। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। रूट में सेकेंडरी ग्रोथ, वाओ। हमारे पास देखो, हमारे पास ये ध्यान से देखो, परमानेंट टिश्यू हैविंग द ऑल द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स। हमारे जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके सारे के सारे जो सेल्स होते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन अगर सिमिलर है तो सिंपल टिश्यू में, सिंपल टिश्यू की बात करेंगे, क्या बोलोगे आप उसको, सिंपल टिश्यू बोलोगे। अगर परमानेंट टिश्यू के सारे सेल्स के स्ट्रक्चर फंक्शन सिमिलर है, परमानेंट टिश्यू के अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बने तो उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू करेंगे। जाइलम एंड फ्लोएम इसका एग्जाम्पल होता है। सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा होता है, मेड ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन होता है वो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। सिंपल टिश्यू में जो होता है वो पैरेन्काइमल, और उधर वाले में तो एपिडर्मल वाले होते हैं, ठीक है। मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन ऑफ प्लांट फॉर्म बॉडी का ना पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है। देखो सेल वॉल थिन हुआ, थिक हुआ तो सेल मतलब लिविंग वाला बोलना पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेलुलोज और कोलेन्काइमा सेलुलोज, हेमिसेलुलर और पैक्टिन वाला, ठीक है। अब देखो वेसल्स की बात करें तो वेसल मेंबर से बनता है, वैसे सीव ट्यूब हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट से बनता है। वेसल्स मेंबर एब्सेंट नहीं, जाइलम वेसल्स एब्सेंट होता है किसमें, जिम्नोस्पर्म। फ्लावरिंग तो प्लांट को ट्रैकेट्स वेसल पसंद है क्योंकि पानी यही तो पहुंचाते हैं। तो ट्रैकेट वेसल्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। ओके ओके ओके। inner layer of the cells have the thickening which vary in the form, the thickening vary कर रही है
थिकनिंग, टी फॉर थिकनिंग, टी फॉर ट्रैकेट, ला 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 ला, ठीक है। लिग्निफाइड्स जो होते हैं वो लार्ज सेंट्रल कैविटी वेसल्स में परफोरेशन ऑन द कॉमन वॉल कहाँ होता है, जाइमलम वेसल्स में परफोरेशन ऑन द कॉमन वॉल। जब एंड वॉल बोलता है तो हम लोग सीफ ट्यूब बोलेंगे, जो भी हो। लिग्निफाइड वॉल्स कहाँ होते हैं, वेसल्स और सेंट्रल कैविटी इसलिए क्योंकि पानी जा पाए, परफोरेशन कॉमन हो जाए मतलब प्रेजेंस ऑफ द वेसल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, ऑब्लिटरी लिगमेंट जाइलम फाइबर्स में, ऑब्लिटरी लिगमेंट जाइलम फाइबर्स में होते हैं, ठीक है। रेडियल कंडीशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स की बात करें, ये स्केलाइन काइमा से, जाइलम फाइबर हो चाहे फ्लोएम फाइबर, दोनों स्केलाइन काइमा से बने होते हैं। प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम की बात करो, सीफ ट्यूब की बात करते हैं तो प्रोटोफ्लोएम में सीफ ट्यूब जो होता है नैरो होता है, और मेटाफ्लोएम में जो सीफ ट्यूब होता है वो बिगर होता है, अर्ली बनता है। प्रोटोफ्लोएम में सीफ ट्यूब अर्ली बनता है, मेटाफ्लोएम में सीफ ट्यूब लेटर बाद में बनता है, ठीक है। सीफ ट्यूब एलिमेंट का प्रोटोफ्लोएम में सीफ ट्यूब हमारे पास नैरो होता है, प्रोटोफ्लोएम में सीफ ट्यूब बिगर होता है। पिट्स की बात करें, फाइबर स्केलेटस फ्लोएम पैरेन्काइमा प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, फर्स्ट फॉर्म जो प्रोटोजाइलम जो होता है, फर्स्ट फॉर्म जो प्राइमरी जाइलम उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, लेटर फॉर्म जो प्राइमरी जाइलम होता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक्साइलम का एंडार्क और एक्सार्क, एक्सार्क और एंडार्क और एक्सार्क, फर्स्ट फॉर्म जो प्राइमरी जाइलम उसको प्रोटो, एंडार्क और एक्सार्क। अगर हमारे पास जाइलम की, अगर जाइलम सेंटर की तरफ है, जाइलम के हिसाब से बोला जा रहा है बेटा, जाइलम याद रखो, जाइलम सेंटर की तरफ है तो एंडार्क, जाइलम बाहर की तरफ है तो एक्सार्क। भाई फ्लोएम नहीं बोला है, जाइलम को लेकर बोला है। ला 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 ला, यानी जाइलम, जाइलम 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 स्टेम होता है, ये रूट में होता है। एंजियोस्पर्म की बात करें तो सीफ ट्यूब, एक मिनट, एंजियोस्पर्म की बात करें तो सीफ ट्यूब सिव एलिमेंट पाए जाते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं एंजियोस्पर्म में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सीफ ट्यूब एलिमेंट्स की बात करें आर अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनली, बात तो देखो जिम्नोस्पर्म के बाद एल्यूमिनस सेल और सीफ सेल होते हैं, और कॉम्पेनियन सेल के पास हमारे पास एंजियोस्पर्म सीफ ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, और हमारे पास और क्या होता है कॉम्पेनियन सेल्स और सीफ ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं। समझ में आ गया? अब बात समझो ध्यान से, सीफ ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सीफ ट्यूब एलिमेंट्स देखो, अरेंज क्या होता है लॉन्गिट्यूडनली, और अरेंज एसोसिएटेड विद द कॉम्पेनियन सेल। हमको परफोरेशन कहाँ मिलता है, एंड वॉल पे परफोरेशन मिलता है, सीफ ट्यूब के एलिमेंट एंड वॉल पे मिलता है। कितने सीफ ट्यूब एलिमेंट्स पे कहाँ परफोरेशन मिलता है, इसके एंड वॉल पे मिलता है, ठीक है। कॉमन वॉल पे कहाँ मिलता है तो वेसल से मिलता है। कॉम्पेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, ठीक है। सीफ ट्यूब एलिमेंट्स आर कनेक्टेड बाय द पिट फील्ड्स प्रेजेंट ऑन, भाई हमेशा इसमें लॉन्गिट्यूडनल वॉल लॉन्गिट्यूडनल वॉल लॉन्गिट्यूडनल वॉल ही आता है। प्रेशर ग्रेडियंट्स इन सीफ ट्यूब मेंटेन बाय द कॉम्पेनियन सेल्स, ठीक है। इलोंगेटेड टैप यार एक जगह और पढ़ा था मैंने, वो कुछ थिकनिंग विच वेर इन द फॉर्म, वो क्या था, ट्रैकेट्स था। elongated tapering ends of phloem parenchyma, elongated dense protoplasm and nucleus plasmodesmata connections होता है। बाह्य प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मा टैपरिंग यहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलता है।